होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। राम वाले हो तो बनवास नज़र में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नज़र में रखो। हकीकत यह है कि यह मुशायरा मेरे ख्याल में बहुत अरसे तक याद रखा जाएगा। ये तो होता है कि किसी मुशायरे में एक शायर बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया, दो शायर बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया, लेकिन अजीब मामला है कि पहले शायर से लेकर अभी तक आपने किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया है कि उसके साथ दाद में कंजूसी की हो या अपनी हौसला अफजाई में कमी की हो। वाक़या ये है कि पूरी महफिल एक सिलसिले से आगे बढ़ रही है और हर शायर के बाद जब दूसरा आता है तो वो अपनी कैफियत में रंग लेता है, रस बस जाते हैं आप उसकी कैफियत में शेर की। और यही एक महफिल की बहुत ही कामयाबी की दलील है कि शायरी इस तरह से सुनी जाए जैसे इबादत हो रही हो। आज की रात आप इबादत कर रहे हैं, गानों से इबादत कर रहे हैं, शेर सुन रहे हैं, शेर समझ रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देते हुए बात आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, अब जनाब जौहर कानपुरी के बाद मैं एक ऐसे शायर को बुला रहा हूँ कि जिसकी शख्सियत के कई पहलू हैं। यानी यूँ समझिए कि अगर किरदार की पाकीज़गी और सीरत की तहारत अगर शेरी लिबास पहन ले तो अखलाकी क़दरों को भी फ़रोग़ मिलता है और समाजी मसाइल को आईना दिखाने की बात भी होती है। और ये कारनामा अंजाम दिया है जनाब डॉक्टर नवाज़ देवबंदी ने, जो आपकी दावत पर गुनगुनाता जा रहा था एक फ़कीर, धूप रहती है नसाया देर तक। जनाब नवाज़ देवबंदी मुबारकबाद के तौर पे पेश करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा कि मुंबई एक मुशायरा है, जगजीत सिंह साहब की 70वीं सालगिरह है। तो उन्होंने कहा कि यार 70 के हो तो गए होंगे, लगते तो हैं नहीं। तो खुदा करे कि वो जब 100 के भी हो जाएं तब भी ऐसे ही लगे, तभी न लगे, नहीं ऐसे ही लगे। खैर, मैं अपनी गज़ल का एक मतला, एक शेर उनको मुबारकबाद के तौर पे पेश करता हूँ। जितनी मोहब्बत से उन्होंने उस गज़ल को गाया, मैं उसमें 2 शेर इजाफे के साथ आपको पेश करता हूँ। तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, और याद आए तो दिल मुनव्वर हो, दीद हो जाए तो नजर महके। शुक्रिया बहुत बहुत। आइए यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं। दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं, एक से हैं, यानी सारे इश्क के मारे। दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं, एक से हैं, यानी सारे इश्क के मारे एक से हैं, एक से हैं। और हिजर की शब में, हिजर की शब जुदाई की रात, कि हिजर की शब में देख तो आके मेरे चांद, हिजर की शब में देख तो आके मेरे चांद, मेरे चांद, मेरे आंसू और ये तारे एक से हैं, एक से हैं। और ये 2 मिसरे जगजीत सिंह साहब और जावेद अख्तर साहब तशरीफ रखते हैं। शेर मुलाजा फरमाए कि दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं, यानी सारे इश्क के मारे एक से हैं। दरिया हूं मैं, दरिया हूं मैं, भेदभाव को क्या जानूं, दरिया हूं मैं, भेदभाव को क्या जानूं, मेरे लिए तो दोनों किनारे एक से हैं। दरिया हूं मैं, भेदभाव को क्या जानूं, क्या जानूं, मेरे लिए तो दोनों किनारे एक से हैं,
एक से हैं, और जिसके दिल में तू है मौला उसके लिए, जिसके दिल में तू है मौला उसके लिए मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे एक मतला एक शेर और हाजिर करता हूं। अर्ज क्या है कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। दूसरे मिसरे पे दुआ चाहूंगा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर है। जलते, शुक्रिया जावेद साहब के, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, आपका है। अब एक एक आदमी की शिरकत चाहता हूं, एक एक लफ्ज में। आगे मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। शुक्रिया शोभित भाई कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है, आपका है। हालांकि मैं गजल शुरू करना चाहता था, अख्तर भाई की, अख्तर आजाद साहब की एक बहुत मतलब पसंद है, लेकिन जिस तरह से आप सुन रहे हैं मुझे लगा कि यार ये तो उल्टी बात हो जाएगी, तो अब सुनाता हूँ उसको, क्योंकि जहाँ इतने अच्छे सामीन हो और गजल का मतलब वो शुरू किया जाए तो शायद ये बिल्कुल अलग बात होती। मतलब मैंने यूं कहा कि वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो, वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो, जहां दूर तक भी हवा ना हो, उन्हें हाल दिल ना सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। कि वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो, उन्हें हाल दिल ना सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का, जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो, जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। वैसे ऐसी बात नहीं है, मेरा एक मतला है कि हाल दिल सबसे छुपाने में मजा आता है, हाल दिल सबसे छुपाने में मजा आता है, आप पूछें तो बताने में मजा आता है। तो यूं अर्ज कर रहा था कि वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो, उन्हें हाल दिल ना सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो, जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। अजब तरह की शिकायतें, हो अजब तरह की इनायतें, हो अजब तरह की शिकायतें, हो अजब तरह की इनायतें। तुझे मुझसे शिकवे हजार हो, मुझे तुझसे कोई गिला ना, तुझे मुझसे शिकवे हजार हो, मुझे तुझसे कोई गिला ना हो। और एक शेर मैंने अपने लिए कहा है कि वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो, उन्हें हाल दिल ना सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। कि कोई ऐसा शेर भी दे खुदा, कोई ऐसा शेर भी दे खुदा। शोभित भाई देखिए कुलदीप भाई, कि कोई ऐसा शेर भी दे खुदा जो तेरी अता हो, तेरी अता। कोई ऐसा शेर भी दे खुदा जो तेरी अता हो, तेरी अता। कभी जैसा मैंने कहा ना हो, कभी जैसा मैंने सुना ना हो, कभी जैसा मैंने कहा ना हो, कभी जैसा मैंने सुना ना हो। और अपने तमाम इन बड़ों के कदमों में शेर रखते हुए आप तक पहुंचाता हूं। देखिए जावेद साहब, शेर अर्ज करता हूं कि वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो, उन्हें हाल दिल ना सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। कि न दिए का है न हवा का है, न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। अच्छा, जब आप बजा ही रहे हैं ताली तो किस्तों में क्यों बजा रहे हैं? एक ही दम बजा दीजिए। कि वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो, उन्हें हाल दिल ना सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो।
अब ये शेर भी शेर मुलाजा फरमाए कि वहां कैसे कोई दिया जले जहां दूर तक भी हवा ना हो, उन्हें हाल दिल न सुनाइए जिन्हें दर्द दिल का पता ना हो। ये न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। मैं मरीज इश्क हूँ चारागर इलाज करने वाले को कहते कि मैं मरीज इश्क हूँ, मैं मरीज इश्क हूँ चारागर, तू है दर्द इश्क से बेखबर। मैं मरीज इश्क हूँ चारागर, तू है दर्द इश्क से बेखबर। ये तड़प ही इसका इलाज है, ये तड़प ना हो तो शिफा ना हो। ये तड़प ही इसका इलाज है, ये तड़प ना हो तो शिफा ना हो, ये तड़प ना हो तो शिफा ना हो। एक मतला और 2-3 शेर और हाजिर करता हूं। देखिए अख्तर भाई शेर मुलाजा फरमाए, कानू के मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है। बहुत अच्छे। मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, उसने अपनी प्यास की खातिर दरिया कब्जा रखा है। अब दोस्तों यहां से शेर शुरू होता है कि उसने अपनी प्यास की खातिर दरिया कब्जा रखा है। दरिया कब्जा रखा है कि जिससे अपने अंदर के भी ऐब दिखाई देते हैं, जिससे अपने अंदर के भी ऐब दिखाई देते हैं। हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है, जिससे अपने अंदर के भी ऐब दिखाई देते हैं। हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है। और देखिए मैं एक 2 लाइनें आपकी खिदमत में बतौर तोहफा अर्ज करता हूँ। शेर मुलाजा फरमाइए, खास कैफियत का शेर कि हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है कि इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है। दूसरे मिसरे पे दुआ चाहूंगा, देखिए जगदीश सिंह साहब के इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है, और कर भी क्या सकता है। आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है। इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है। आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है। आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है। और मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी हो। मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी हो। हमने तो मेहमानों को भी रोजा रखवा रखा है। मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी हो। शुक्रिया कि मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी हो। हमने तो मेहमानों को भी रोजा रखवा रखा है। हमने तो मेहमानों को भी रोजा रखवा रखा है। और ये मुलाजा फरमाए कि जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए। जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए। हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। और अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम। अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम। अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। अच्छा था, भाई अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम। अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। एक मतलब शेर और अर्ज करता हूं कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। बदल जाए तो क्या होगा। मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अब दोस्तों ये शेर मुलाजा फरमाए, जब कुदरत किसी को हुकूमत, दौलत, शोहरत, इज्जत, ताकत देती है, सबसे लोग पहले किसको भूलते हैं। उसको जो एक क्षण में कुछ से कुछ कर देता है। यहां से शायर का एहसास कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। बदल जाए तो क्या होगा। मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। अमीरों, दूसरी पंक्ति पे आशीर्वाद के अमीरों कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा।
शुक्रिया। एक मतले के लिए अख्तर आजाद साहब का हुक्म है। अर्ज करता हूं कि दोस्तों का कोई एहसान न रखा जाए, दोस्तों का कोई एहसान न रखा जाए, जख्म के पास नमकदान न रखा जाए। मुझे एक अपना मतलब एक शेर याद आया कि कुछ दोस्तों को हमने निभाया बहुत दिनों, कुछ दोस्तों को हमने निभाया बहुत दिनों, घाटे का कारोबार चलाया, घाटे का कारोबार चलाया बहुत दिनों, हर एक घाटे का कारोबार चलाया बहुत दिनों। मैं चंद शेर और हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। कहा मैंने यूं है कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती। अब शेर अर्ज करता हूं कि इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, और देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूं गाली, देने को तो इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, और देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूं गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूं गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। लेकिन जो है इस चराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है, जो है इस चराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। ये चराग कैसा चराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है, जो है इस चराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। ये चराग कैसा चराग है, ये चराग कैसा चराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है, ये चराग कैसा चराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है, और ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का, ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। न हवा के कोई खिलाफ है, न हवा किसी के खिलाफ है, ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। न हवा के कोई खिलाफ है, ना हवा किसी के खिलाफ है। अब शेर अर्ज करता हूं कि वो है बेवफा, वो है बेवफा तो वफा करो, वो है बेवफा तो वफा करो। ये जो है इस चराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। ये चराग कैसा चराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है, ये जो रोशनी के खिलाफ है। शेर मुलाहिजा फरमाए कि वो है बेवफा तो वफा करो, वो है बेवफा तो वफा करो, जो असर ना हो तो दुआ करो, वो है बेवफा तो वफा करो, जो असर ना हो तो दुआ करो, जिसे चाहो उसको बुरा कहो, ये तो दोस्ती के खिलाफ है, जिसे चाहो उसको बुरा कहो, ये तो दोस्ती के खिलाफ है। और दोस्तों, हम जब दुख पीड़ा और मुसीबत में होते हैं, इन कांधों पर सर रखकर रोने वाले बहुत लोग मिलते हैं। यहाँ से शायर का एहसास मुलाहिजा फरमाएं कि जो है इस चराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। ये चराग कैसा चराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है, कि ये चराग कैसा चराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है, कि वो जो मेरे गम में शरीक था, वो जो मेरे गम में शरीक था, जिसे मेरा गम भी अजीज था। इस दूसरे मिसरे पे ध्यान चाहूंगा कि वो जो मेरे गम में शरीक था, जिसे मेरा गम भी अजीज था, मैं जो खुश हुआ तो पता चला वो मेरी खुशी के खिलाफ है। मैं जो खुश हुआ तो पता चला वो मेरी खुशी के खिलाफ है। आपसे मैंने पहले ही अर्ज़ किया था कि आज की महफिल में ये ख़ास एहतमाम अख्तर आज़ाद साहब ने जगजीत भाई की हिदायत पर ये किया कि इस वक्त उर्दू डाइस के ऊपर जितनी भी शायरी के शेड्स हो सकते हैं, रंग हो सकते हैं, उन सब की तर्जुमानी, उन सब की नुमाइंदगी आज के इस डाइस के ऊपर हो रही है। इससे बेहतर इंतखाब मुझे लगता नहीं कि अगर किसी भी ऑल इंडिया मुशायरे का किया जाए तो इसके अलावा कोई और हो सकता है। तो इसलिए भी आप इंतखाब के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और अभी तक आपने देखा कि अज इब्तिदा और जहाँ तक मुशायरा पहुँचा है, वहाँ तक शायरी के मुख्तलिफ़ रंग आपकी महफिल में पेश हुए, और हर शायर ने अपना किरदार बहुत खूबी अदा किया। आइए मैं